बहू जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सब लोग आते ही होंगे होली खेलने के लिए। सास ने नई बहू से कहा। बहू आंचल ने कहा, जी माँ जी, सब तैयारी हो ही गई है, आप कुछ खा लीजिए वरना अपनी दवाई कैसे लेंगी। सास मीनल जी ने कहा, ठीक है, तुम ये सब सामान बाहर लगाओ, मैं आती हूँ। और वहाँ से चली गई। आंचल सब सामान बाहर मेज पर लगाने लगी। आज आंचल की पहली होली है और आंचल की नंद नंदोई आने वाले हैं होली खेलने के लिए साथ में। साथ ही उसके पति प्रीतम के दोस्त भी आ रहे हैं, इसीलिए आंचल और उसकी सास सुबह से खाने पीने की तैयारी में लगी हैं। यूं तो आंचल की शादी को अभी 8 ही महीने हुए हैं, पर वो इस घर में अच्छे से एडजस्ट हो गई है। हैप्पी होली भाभी। तभी प्रीतम के कुछ दोस्त आ गए। आप सब बैठिए, मैं प्रीतम को बुलाती हूँ, आंचल ने उसके दोस्तों से कहा। प्रीतम का एक दोस्त रोहित बोला, भाभी हम बैठने नहीं, आपके साथ होली खेलने आए हैं। तभी वहाँ प्रीतम भी आ गया और बोला, हाँ हाँ भाभी के साथ होली भी खेलना, पहले यार गले तो लग। सभी दोस्त आपस में गले मिलने लगे। आंचल सबका नाश्ता लगाने लगी। इतने में तभी वहाँ आंचल के नंद नंदोई भी आ गए। उनके साथ उसके नंदोई का भाई भी था। सबने आंचल और उसकी सास के बनाए नाश्ते का लुत्फ उठाया। बस नाश्ता पानी बहुत हुआ, अब होली खेलते हैं। आंचल के नंदोई तुषार बोले, हाँ चलो। आंचल की ननंद प्रीति बोली और सब बाहर आ गए। होली है भाई, होली है। सबने ये बोल आंचल को रंगों में भिगो दिया। आंचल ने भी सबके रंग लगाया। अचानक आंचल ने महसूस किया कोई उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा है। आंचल को लगा शायद बेध्यानी में ऐसा हुआ है। वो फिर से मजा लेने लगी त्योहार का। पर ये क्या, इस बार किसी ने उसे गलत छुआ। आंचल ने पलटकर देखा तो ये उसकी ननंद प्रीति का देवर तरंग था। आंचल के देखने पर वो भद्दी हंसी हंसने लगा। आंचल ने धीरे से गुस्से में कहा, तरंग जी ये क्या कर रहे हैं आप? सॉरी भाभी, वो गलती से। ये बोल तरंग हंसने लगा। आंचल ने वहां से दूर होने में ही भलाई समझी और ननंद के पास जाकर खड़ी हो गई। अरे आंचल भाभी, अभी तो हमने आपको ठीक से रंग लगाया भी नहीं। ये कहते हुए तरंग आंचल के चेहरे पर रंग लगाने लगा। रंग लगाते हुए उसका हाथ फिसलकर आंचल की गर्दन से निचले हिस्से पर आ गया और उसने जोर से चिकोटी काटी। आंचल ने खींचकर एक थप्पड़ मारा। उसके थप्पड़ की आवाज से सबका ध्यान वहां गया। ये क्या बहू, तरंग बाबू पर हाथ क्यों उठाया तुमने? मीनल जी दहाड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठाने की? तुषार चिल्लाया। सभी आंचल को गुस्से में देख रहे थे और आंचल की आंखों में आंसू थे। आंचल क्या बात है, तुमने तरंग को थप्पड़ क्यों मारा? प्रीतम ने आंचल से पूछा। प्रीतम, वो तरंग जी मुझे रंग लगाने के बहाने इधर उधर छू रहे थे। आंचल रोती हुई बोली। ये सुनकर तरंग बोल पड़ा, अरे रंग लगाने में छुआ तो जाएगा, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? भैया आपके ससुराल में मेरी बेइज्जती हो गई। इस पर तुषार बोला कि सिर्फ छूने पर तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। सब सुनने के बाद मीनल जी प्रीतम से बोली, क्या मुंह दिखाएंगे हम प्रीति के सास ससुर को, और क्या इज्जत रह जाएगी हमारी प्रीति की वहाँ पर? माँ जी मेरा विश्वास कीजिए, तरंग जी ने 2-3 बार मुझे गलत जगह पर छुआ। पहले मुझे भ्रम हुआ, पर अब जब उन्होंने मुझे चिकोटी काटी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आंचल रोते हुए बोली, नहीं ये झूठ बोल रही है, मैं तो बस रंग लगा रहा था। भाई भाभी देखो कैसी है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। तरंग प्रीति और तुषार से बोला। सभी आंचल को भला बुरा कहने लगे, उससे माफी मांगने को कहने लगे। नहीं तरंग भाई, तुम झूठ बोल रहे हो। अचानक प्रीति बोली, जो अभी तक चुप खड़ी थी, क्या बकवास कर रही हो, चुप हो जाओ। तुषार गुस्से में बोला। नहीं तुषार, आज तो हिम्मत हुई है भाभी को देखकर बोलने की, वरना शादी के बाद से हर होली में मैं भी तो यही सह रही हूँ। कभी तुम्हारे दोस्त, कभी भाई, कभी कोई, यूं ही रंग लगाने के बहाने कहाँ कहाँ छूते हैं, चिकोटी काटते हैं और मैं खुद में ही सिमटती रहती हूँ। प्रीति रोते हुए बोली। क्या बोल रही हो बेटा, मुझे माफ कर दो। मीनल जी प्रीति से बोली। मम्मी माफी तो हमें भाभी से मांगनी चाहिए, हमें तो उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि हम में से ज्यादातर औरतें ये सहती रहती हैं, पर हिम्मत कुछ ही कर पाती हैं विरोध करने का। हमारे लिए होली का त्योहार न होकर डर का त्योहार बन जाता है। प्रीति रो दी। तरंग एक कोने में चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा था। प्रीति की आप बीती सुनकर तुषार प्रीति को गले लगाता हुआ बोला, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि तुमने इतना कुछ झेला है। अब मीनल जी भी आंचल से बोली, बेटा हाँ, तुम भी हम सबको माफ कर दो।
आंचल अपनी सास से बोली, नहीं माँ जी, आप ऐसा न कहें। तुषार अपनी पत्नी प्रीति से बोला, तुमने तो कभी कुछ बताया भी नहीं। इस पर प्रीति बोली, मैंने बताया था शुरू में माँ जी को, पर उन्होंने मुझे ही गलत ठहरा कर चुप करा दिया। तुम्हें बताने को भी मना किया, पर आंचल भाभी को देखकर आज हिम्मत आई मुझ में। हम औरतें होली के बहाने कितना कुछ सहती हैं, पर बोल नहीं पाती। लेकिन आंचल भाभी, आज आपने बिल्कुल सही किया। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। और मम्मी, आप भी मेरी सास की तरह निकली, जो औरत होकर औरत पर उंगली उठा रही थी। तुषार बोला, तरंग, तुम भी माफी मांगो प्रीति और आंचल भाभी से। तरंग हाथ जोड़ते हुए बोला, आप दोनों मुझे छोटा और नादान समझकर माफ कर दो प्लीज। ये देख आंचल बोली, तरंग जी, होली खुशी का त्योहार है, उसे खुशी खुशी मनाइए और औरों को भी मनाने दीजिए। कल को आपकी शादी होगी, कोई आपकी बीवी के साथ भी ऐसा करे तो। ये सुनकर तरंग बोला, मैं समझ गया भाभी, आप मुझे और शर्मिंदा ना करें। आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। प्रीति आंसू पोंछते हुए बोली, इसी बात पर मिठाई तो बनती है। आंचल बोली, जी मैं अभी लाई। प्रीति बोली, अरे भाभी, आप कहाँ चली, होली अभी बाकी है। तुषार ये बोल आंचल के रंग लगाने लगा। सब लोग फिर से होली खेलने लगे। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार आंचल और प्रीति भी बेधड़क खेल रही थी। इसके लिए आंचल ने आंखों ही आंखों में प्रीति को धन्यवाद दिया और प्रीति ने आंचल को। दोस्तों, होली जैसे हंसी खुशी के त्योहार को लोगों ने छेड़छाड़ का लाइसेंस समझ लिया है, पर कोई औरत विरोध करे तो वो भद्दी हंसी के साथ गलती से हो गया बोल दिया जाता है। पर औरतों पर क्या बीतती है कभी नहीं सोचते। ऐसे लोगों का विरोध जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।